वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला। और मैं हूं आप सभी का कॉमर्स गुरु डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, अभी यह सीरीज पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स का मेरा चल रहा है 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं अभी तक का लेक्चर में 9 जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया हूं, 9 लेक्चर दे चुका हूं। आज जो मेरा टॉपिक हो रहा है, ठीक है, उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कौन कौन सा मैटर का ध्यान रखा जाएगा। यानी आज का एक स्पेशल टॉपिक क्या आ गया यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे निकाले और कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसके पहले वाले में ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, ये वीडियो नंबर 9 या 8 उसमें दिया गया था, लेकिन आज का टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। देखो भाई, जितने भी हमारे सारे स्टूडेंट्स हो, ठीक से ध्यान देना कि जब भी आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात आएगा तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट साइड में, यहां 2 साइड हम किए हुए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। हाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो लिखा हुआ हाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन सीखना। दूसरा लिखा हुआ है कि प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर प्रोविजंस क्या है ये जानना। प्रोविजंस क्या है, प्रोविजंस आप जो डीड में कुछ लिखे होंगे अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट देने को लेकर वो, और अगर आप नहीं लिखे हो तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस क्या बोलते हैं। तब अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए ये जानना अपने को। तो एक साइड आपका प्रोविजंस है, देखो एक साइड प्रोविजंस है, प्रोविजंस है, और एक साइड कैलकुलेशन है। देखो कैलकुलेट करना है हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालने सीखेंगे कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोविजंस की भी बात करेंगे कि अब प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आंसर कैसे दिया जाता है, प्रोविजंस क्या बोल रहा है। तो आओ पहले हम लोग एक साइड को समझे, हाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो यहां पर 3 पॉइंट लिए हुए हम फर्स्ट साइड में। हाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर 3 पॉइंट क्या दिया गया कि इट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल। सारे बेटे देखो, सारे मेरे स्टूडेंट्स याद रखना कि कैपिटल पर इंटरेस्ट जब भी निकाला जाएगा वो ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल नहीं। तो लिखा हुआ देखो सबसे पहले कि इट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल। देखो ओपनिंग कैपिटल लिखा हुआ है, तो सबसे पहला चीज ओपनिंग कैपिटल। अब देखो ये प्रॉब्लम में ओपनिंग कैपिटल दिया रह भी सकता है डायरेक्टली, और नहीं भी दिया रह सकता है। दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं, सीधा इंटरेस्ट निकालोगे, और नहीं दिया हुआ है तो फिर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, इस बात पर ध्यान देना होगा। तो पहला पॉइंट में क्लियरली लिखा गया है कि इट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल। हमेशा कैपिटल पर इंटरेस्ट जो निकाला जाएगा वो कैपिटल कैसा कैपिटल होना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए, क्लोजिंग नहीं। अब ओपनिंग कैपिटल प्रॉब्लम में दिया ही रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। प्रॉब्लम में डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल दिया रह भी सकता है और नहीं भी। दिया हुआ है तो डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे देन इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कैसे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे इस पर हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखो तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट में आया कि हाउ कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल इफ इट इज नॉट गिवन डायरेक्टली इन द प्रॉब्लम। क्लियर, अभी देखो जो बात मैंने बोला कि अगर डायरेक्टली प्रॉब्लम में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया हो तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है, तो ये निकालकर अभी समझाएंगे। देखो थर्ड होता है ड्राइंग। देखो ड्राइंग का सीधा संबंध कैपिटल से है, क्योंकि मैं ड्राइंग में समझाया था कि भाई देखो किसी भी पार्टनर्स को पर्सनल रिक्वायरमेंट पैसे का हो जाए या गुड्स का हो जाए तो वो बिजनेस से निकाल कर ले जाता है, जिसको आप ड्राइंग कर रहे हो। तो ड्राइंग कहां से कर सकता है, देयर मे बी 2 सोर्सेस ऑफ ड्राइंग। क्या 2 सोर्स हो सकता है, एक आउट ऑफ प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट पर भी राइट तो भाई पार्टनर का है जी, प्रॉफिट पर भी राइट जो अधिकार है वो पार्टनर का ही है, पार्टनर के कैपिटल में ही जाके वो ऐड हो जाता है। तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट से ड्राइंग किए हो या आउट ऑफ कैपिटल डायरेक्ट कैपिटल से निकाले हो,
अगर कैपिटल से निकाले हो तो सीधा कैपिटल घट जाएगा, प्रॉफिट से निकाले हो तो सीधा कैपिटल नहीं घटेगा, ठीक है, डायरेक्ट कैपिटल नहीं घटेगा। लेकिन अगर कैपिटल से ही पैसा निकाल ले रहे हो तो डायरेक्ट कैपिटल घट जाएगा, और जब डायरेक्ट कैपिटल घट जाएगा तो घटा हुआ कैपिटल पर ना इंटरेस्ट निकालेंगे। हम लोग को तो कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालने सीखना है, यानी कैपिटल पर इंपैक्ट पड़ जाएगा अगर ड्राइंग आप कैपिटल से किए हो तब, ठीक है ना। दैट इज कैपिटल विथड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल का मतलब कि कैपिटल आप निकाल लिया, तो कैपिटल निकाल लिया तो कैपिटल कम ना हो गया जी। तो जब कैपिटल कम हो गया तो जितना कैपिटल आपके पास बचा हुआ है उस कैपिटल पर इंटरेस्ट की बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखो ये सारी बात पर ध्यान देना है। दूसरा चीज है देखो कि कैपिटल अकाउंट जो बनाया गया था बेटे, मैं क्या सिखाया था, कैपिटल अकाउंट की जो मेथड्स होते हैं बनाने का, उसमें मैं बोला था पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड से कैपिटल कैसे बनाया गया था, कौन कौन सी बात उसमें रखा गया था, और फ्लक्चुएटिंग से कैपिटल कैसे बनाया गया था, ये समझाए हुए थे। अगर फिक्स्ड से कैपिटल बनाए हो तो हम बोले थे कि कैपिटल में सिवाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस का कुछ नहीं लिखा जाता है, पहला चीज कुछ नहीं लिखा जाता है, यानी जो ओपनिंग कैपिटल होता है वही क्लोजिंग कैपिटल होता है, ठीक है। बोथ विल बी सेम, दोनों सेम रहता है। कब, जब एडिशनल कैपिटल नहीं लाया गया हो और जब कैपिटल से डायरेक्ट पैसा नहीं निकाला गया हो। अगर डायरेक्ट कैपिटल से पैसा निकाला गया है और एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया गया है तो वैसे केस में फिक्स्ड कैपिटल मेथड में भी कैपिटल का बैलेंस चेंज हो जाता है, फ्लक्चुएट कर जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम में एडिशनल कैपिटल नहीं दिया गया हो, विथड्रॉल नहीं दिया गया हो, तो जो आपका ओपनिंग कैपिटल रहेगा वही क्लोजिंग कैपिटल भी रहेगा, बोथ सेम रहेगा अमाउंट। ये होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल का अमाउंट फ्लक्चुएट कर जाता है, बदल जाता है। ये कैपिटल अकाउंट जब बनाया गया था, जब पढ़ाया गया था, वहां आपको बखूबी सिखाया गया है। तो आप उस वीडियो को भी देख लेना कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया गया था, उसमें कौन कौन सी बातों को कहां रखा गया था, किस चीज को हम क्रेडिट में रखे थे, किसको डेबिट में रखे थे, ठीक है, और कैसे बैलेंस शीट निकाला गया था, इस पर ध्यान देना है। देखो अब यहां पर हमारा, अब देखो ओवरऑल हम क्या किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दो पार्ट में बांट दिए। एक साइड में आपको हाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, इसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, और फिर प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर प्रोविजन क्या है, तो प्रोविजन में हम बाद में आएंगे, अभी हमारा टॉपिक पहला चल रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, कि हाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक साइड में हम बोले कि देखो हाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 3 पॉइंट पर ध्यान देना। अब हमारा देखो टॉपिक यहां पर क्या आ गया, हाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे निकाले। अब इसको भी देखो दो साइड में हम बांटे हुए हैं। पहला साइड क्या बनाया गया है कि इफ ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो बहुत सिंपल देखो प्रॉब्लम को बनाना होगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो निकालना पड़ेगा नहीं, कैपिटल ओपनिंग ही होना चाहिए इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्लोजिंग नहीं। अभी डायरेक्ट कह रहा है कि ओपनिंग कैपिटल प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो भाई दिया हुआ है तब तो बढ़िया बात है, तब तो निकालना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकेंड साइड में बोल रहा है कि इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, अब ओपनिंग कैपिटल दिया ही हुआ नहीं है, तो जब ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल देन कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो पहले तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, फिर आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। इसलिए लिखा हुआ है कि हाउ कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो दो साइड जो बना, इफ ओपनिंग कैपिटल इज गिवन और इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। जब ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है, उसके पहले देखो अभी हम लोग बात करेंगे कि इफ ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, जब दिया गया है तब उस पर इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। देखो अब इधर की बात को देखो हम हटा रहे हैं बेटी सब, ये सारे टॉपिक को मैं अब यहां से डिलीट कर दिया, हटा दिया। देखो ठीक से समझना। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले तो मैं एक फॉर्मेट दे रहा हूं, देखो आपको इसी फॉर्मेट में कोशिश करना इंटरेस्ट निकालने के लिए। टेबल शोइंग
ठीक है, टेबल शोइंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, या इतना बड़ा नहीं ले जाना इसको, तो टेबल शोइंग फॉर, इसी के नीचे ले आओ, टेबल शोइंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो एक कॉलम यहां पर बना देंगे हम लोग पर्टिकुलर, और एक हम बना देंगे यहां पर रुपीस। अगर मान लो पार्टनर 2 है 3 है, तो ये कॉलम भी 2 3 बना देंगे पार्टनर वाइज। यही करना है अपने को, ये कॉलम क्या करेंगे हम लोग, जो जो पार्टनर रहेगा पार्टनर वाइज बना देंगे, यही करेंगे। सबसे पहले देखो क्या निकालेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन सवाल है कब से कब तक का निकालें, ये भी जानना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कब से कब तक का निकालें। तो अब मैं इसको लिख रहा हूं, देखो कब से कब तक का, तो यहां हम लिख रहा हूं देखो फ्रॉम, फ्रॉम ये लिख रहे हैं हम, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 2। अब देखो ये 2 स्टार्ट कहां से करोगे, आपका अकाउंटिंग ईयर जहां से स्टार्ट हुआ है। अगर कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ होगा, तो हम 1 जनवरी से कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम मतलब से, 1 जनवरी से। और अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा, तो हम 1 अप्रैल से काउंट करेंगे। लेकिन कहां तक, 2 मतलब तक, कहां तक निकालोगे ये जानना है। तो 2 में हम लोग लिखेंगे यहां पर, ठीक है, कि द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉब्लम बना के भी अब दिखाएंगे, देखो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये बात। तो आपका देखो सबसे पहला चीज यहां पर कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाएगा इंटरेस्ट। अब सेकेंड पॉइंट यहां पर आएगा, देखो हम लोग ऐड करेंगे, इसी में ऐड करेंगे। देखो क्या ऐड करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। अगर इफ एनी एडिशनल कैपिटल, चलो हम यहां लिख देते हैं इफ एनी, एडिशनल कैपिटल इफ एनी, ये हम लिख दिया। देखो अगर मान लो बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया गया किसी पार्टनर के द्वारा, तो उस एडिशनल कैपिटल पर भी तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। तो उस एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट कब से कब तक का निकाला जाए, अब ये भी ध्यान रखना है। देखो फ्रॉम, अब हम यहां आ रहा है, देखो फ्रॉम। अब ये फ्रॉम में क्या लिखिएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन, द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन। जब कैपिटल आप इंट्रोड्यूस किया उसका डेट क्या था, उस डेट को पकड़ना है 2। कहां तक जाएंगे हम लोग, द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो हम क्लियर लिख रहे हैं, कहां से कहां तक काउंट करना है, क्लियर लिखा जा रहा है। देख लो कहां से कहां तक का निकालेंगे, फ्रॉम मतलब से, टू मतलब तक, कहां से शुरू करें और कहां तक जाए। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, देखो यहां पर प्लस कर रहे हैं हम लोग, प्लस
एडिशनल कैपिटल पर आपका इंटरेस्ट जो आ रहा है वो प्लस हो जाएगा। अब हम थर्ड पॉइंट यहां पर जा रहा है, देखो लेस। अब हम यहां लेस करेंगे, क्या लेस करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विथड्रॉल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विथड्रॉल, कैपिटल विथड्रॉल दैट इज ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल से अगर ड्रॉइंग की हो तो कैपिटल अमाउंट घट जाएगा ना जी, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विथड्रॉल। अब इसमें कहां से कहां तक? तो फ्रॉम में कहां से चलोगे? डेट ऑफ विथड्रॉल, डेट ऑफ विथड्रॉल, ठीक है ना, डेट ऑफ विथड्रॉल टू, ठीक है। जिस डेट पर आप पैसा निकाला उस डेट से काउंट करना है हमको। टू कहां तक जाएंगे हम? तो टू हमको जाना है द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, द एंड ऑफ ईयर लिख दे रहे हैं, चलो अकाउंटिंग ईयर, यहां तक जाएंगे हम। अब ये अमाउंट को आपको माइनस करना है। अब ये तीनों का देखो प्लस माइनस करके जो अमाउंट आएगा यही आपका टोटल इंटरेस्ट निकल गया। देखो तो इस टेबल का उपयोग करना, यूज करना इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है ना। अगर मान लो केवल ओपनिंग कैपिटल ही है, एडिशनल नहीं कैपिटल दिया गया है, ड्राइंग नहीं दिया गया, तो केवल ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे। कब से कब तक का निकालना है लिखा हुआ है। एडिशनल कैपिटल भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो उस पर भी इंटरेस्ट निकालेंगे, ड्राइंग भी दिया हुआ है तो उस पर भी इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन टोटल इंटरेस्ट से माइनस कर देंगे। अगर माइनस नहीं करना है तो फिर हम देखो अगला वर्किंग भी करके दिखा रहे हैं, जिससे ये क्लियर हो जाए कि इसको हम लेस क्यों कर रहे हैं। तो ये टेबल तो पहले क्लियर कर लेना है, देखो ये टेबल क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम एक प्रॉब्लम यहां पर लिख रहे हैं, देखो ये टेबल, इसी टेबल से आंसर देंगे हम लोग, लेकिन अब एक प्रॉब्लम ले रहे हैं कि इफ ओपनिंग कैपिटल इज गिवन या इफ ओनली ओपनिंग कैपिटल इज गिवन। अभी एक सिंगल प्रॉब्लम छोटा सा बनाएंगे हम लोग। तो एक प्रॉब्लम हम यहां पर अब देखो लिख रहे हैं, टेबल तो बता दिए हम, ये टेबल पर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। देखो अब एक छोटा सा प्रॉब्लम हम यहां पर ले रहे हैं और उसी से प्रॉब्लम बनाएंगे अभी हम लोग। देखो चलो बच्चे एक प्रॉब्लम हम लोग लिखेंगे। देखो एक प्रॉब्लम हम लोग लिखेंगे यहां पर। देखो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि सीता एंड गीता, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023, ठीक है, विथ कैपिटल। यहां तक की बात समझ रहे हो? प्रॉब्लम क्या देखो आ रहा है कि सीता एंड गीता स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट किया था कब? 1 अप्रैल 23 को, यानी फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है। विथ कैपिटल कितना लगाया है ये लोग? विथ कैपिटल ऑफ रुपीज देखो 10 लाख, यानी सीता का 10 लाख है, ठीक है ना, एंड रुपीज 6 लाख, और गीता का जो यहां अमाउंट है वो है 6 लाख, ठीक है। देयर इज नो विथड्रॉल, ड्रॉइंग नहीं है किसी भी तरह का, देयर इज नो विथड्रॉल, ठीक है, और एडिशन ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल भी प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है, ये भी क्लियर कर दिया। देखो एडिशनल कैपिटल भी नहीं दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉब्लम में क्या बोला गया कि सीता एंड गीता दो पार्टनर हैं, बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 23 को विथ कैपिटल रुपीज 10 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली, यह जान लेना, ठीक है।
सीता कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में 10 लाख और गीता का है 6 लाख। देयर इज नो विड्रॉल एंड एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं है, ड्रॉइंग नहीं है यहां पर, ठीक है। अब कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, ठीक है, 15% पर एनम इफ द बुक्स, ठीक है, इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन, अब देखो ऑन में यहां पर पॉइंट ए दिया हुआ है, क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, और यहां पर बी दिया हुआ है 31 दिसंबर, ये दिया हुआ है, दो अलग अलग अकाउंटिंग ईयर यहां पर दिया हुआ। देखो अब इस पर आपको इंटरेस्ट निकालना है, कैसे निकालोगे? अभी हम लोग फॉर्मेट यहां पर लिए थे कि टेबल शोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पर एक आया था, देखो कॉलम पार्टिकुलर्स, यहां पर एक कॉलम हम लोग बना दे रहे हैं सीता और एक बना दे रहे हैं गीता, रुपीज भी यहां पर लिख दो। ये देखो हमारा फॉर्मेट यहां पर आ गया, ये इसी फॉर्मेट में आंसर लेंगे हम लोग। अकाउंटिंग ईयर हमारा जो क्लोज किया गया, देखो पहले 31 मार्च दिया हुआ है, तो चलो हम लोग 31 मार्च को पहले मानकर बनाए, 31 मार्च। अगर अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज किया गया वो 31 मार्च को क्लोज किया गया है, अगर मान लो ये मामला है, तो अब हम लोगों को इस पर इंटरेस्ट निकालना है। देखो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल तुम्हारा जो दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, देखो ओपनिंग कैपिटल सीता का दिया हुआ है 10 लाख, तो 10 लाख जो दिया हुआ है बेटे, 10 लाख का हमको निकालना है 15%। लेकिन कब से कब तक बोला था? मैं बोला था कि बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो बिगिनिंग तो आपका 1 अप्रैल को हुआ है और एंड 31 मार्च को हो रहा है, तो अप्रैल टू मार्च करोगे, काउंट करोगे तो 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो सीधा 1 ईयर का निकाला जाना है। इसी तरह से आपका देखो यहां पर आ जाएगा गीता का कैपिटल जो दिया हुआ है वो 6 लाख दिया हुआ है। जब इसका भी 15% निकालेंगे हम, तब पूरे ईयर का ही निकाला जाएगा, क्योंकि इनका भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। तो यही आपका देखो अमाउंट यहां पर आ रहा है, देखना क्लियर अमाउंट जो आ रहा है आप लोगों का, यही अमाउंट यहां पर आ रहा है, देखना ठीक है। अब इस पर इंटरेस्ट निकाल के आप देख लो क्या इंटरेस्ट बन रहा है। देखो 15% अगर हम लोग निकालेंगे 10 लाख का 15%, तो 1,50,000 रुपीज यहां पर आ रहा है। देखो 1,50,000 रुपीज। अरे यार बंदो, देखो 1,50,000 है और 6 लाख का 15% निकालोगे, इसका देखो ये आएगा 90,000, 90,000, ये 90 आएगा। ओपनिंग कैपिटल देखो जो दिया हुआ है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 23, और जब एंड इसका 31 मार्च था तब की बात की है। इसी में देखो हम लोग कैलकुलेट कर दे रहे हैं, जब हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर होगा, 31/12, ठीक है ना, 31/12/23, जब ये होगा, पहला आंसर मेरा निकल चुका है। देखो चूंकि एडिशनल कैपिटल है नहीं और ड्राइंग भी है नहीं, केवल ओपनिंग कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल पर देखो सीता का निकाल दिए, गीता का निकाल दिए 1 साल का। लेकिन अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाता है 31 दिसंबर को, तो हम लोग यहां जो 10 लाख पर निकालते, यानी सीता का जो अमाउंट निकालते हम लोग 10 लाख का 15%
15%, ठीक है, 15% इंटू, अब देखो क्या बोले थे हम, बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना, या बिगिनिंग ऑफ तुम्हारा जो दिया हुआ है, अब यहां बिगिनिंग ओपनिंग कैपिटल कब है, बिगिनिंग जो हुआ है आपका, ये 1 अप्रैल को आप इंट्रोड्यूस किए हो, 1 अप्रैल को पैसा 10 लाख दिए हो, तो अप्रैल से स्टार्ट होगा, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग ईयर को एंड कब कर दे रहे हैं, दिसंबर में, तो अप्रैल से दिसंबर अगर काउंट करोगे आप, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 दिसंबर काउंट करोगे, तो ये 9 मंथ हो रहा है, देखो 9 मंथ, 9/12, ठीक है ना, 9/12, क्लियर है। अब यहां पर गीता का भी देखो अमाउंट जो आएगा वो 6 लाख का 10% का 9/12 ये आएगा, देखो। अब अमाउंट अपना क्या बन रहा है, देखो 10 लाख का 15% निकालोगे इंटू 9/12 कर देगा, तो अब आ रहा देखो 1,12,500, 1,12,500 सीता का है, और गीता का जो आपका आ रहा है 15% यहां पर होगा, देखना चाहिए 15, 10 लिखा गया था, देखना 15, तो 90,000 इंटू 9/12 कर दोगे तो 67,500 रुपीज देखो इसका बन रहा है, 67,500। ये आंसर देखो ऐसे निकाला जाएगा, ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक प्रॉब्लम देखो यहां पर क्या किया हम लोग, केवल ओपनिंग कैपिटल से लिए हुए हैं, कोई इसमें एडिशनल कैपिटल नहीं दिया गया, कोई ड्राइंग नहीं दिया गया है, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम में देखो मैं क्या कर रहा हूं, एडिशनल कैपिटल भी ऐड कर रहा हूं, ड्राइंग भी ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना, और ओपनिंग कैपिटल तो है ही। अभी मेरा देखो हाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इफ ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, तो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, अभी उसी पर प्रॉब्लम बना रहे हैं हम लोग। जब ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो फिर ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, देन इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम बनाकर आपको दिखाए हम यहां पर, जब केवल ओपनिंग कैपिटल दिया गया हो। अब हम यहां से देखो इस चीज को हटा रहे हैं, ये प्रॉब्लम को हम यहां से देखो हटा रहे हैं। अब इसमें नया चीज देखो हम क्या ऐड कर रहे हैं, देखो ऑन 1 जून, ऑन 1 जून, ऑन 1 जून 2023 सीता इंट्रोड्यूस्ड किए हुए है एन एडिशनल कैपिटल, एन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, ऑफ रुपीज 2 लाख, ऑफ रुपीज 2 लाख, ठीक है। एंड गीता, ठीक है, विथड्रू रुपीज 1 लाख। देखो इसमें क्या किए हम लोग, एडिशनल कैपिटल को भी ऐड कर रहे हैं। देखो पहले प्रॉब्लम वही रह गया, सीता एंड गीता स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 23 विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख एंड 6 लाख। ऑन 1 जून 23 सीता इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड गीता विथड्रू रुपीज 1 लाख, ठीक है। एक पार्टनर जो यहां पर सीता है वो कैपिटल लगाई है 2 लाख रुपया का, जबकि गीता जो है उसी डेट पर पैसा निकाली है 1 लाख रुपए का, ये लिखा गया, देखो निकाला गया है, ठीक है। फ्रॉम हर कैपिटल, विथड्रॉ जो किया गया वो कहां से किया गया है बेटे, कैपिटल से, प्रॉफिट से नहीं, क्लियर लिख दिया देखो कि जो भी विथड्रॉ किया जा रहा है कहां से किया जा रहा है, कैपिटल से किया जा रहा है, फ्रॉम हर कैपिटल।
ऑन 1 दिसंबर 2023 सीता विथड्रीव, ठीक है, सीता विथड्रीव ₹4 लाख, ₹4 लाख, ठीक है, 4 लाख विड्रॉ की है फ्रॉम हर कैपिटल। कहां से निकाला गया है? कैपिटल से, फ्रॉम हर कैपिटल, ये लिखा जा रहा है देखो, फ्रॉम हर कैपिटल। एंड गीता इंट्रोड्यूस्ड, अब गीता जो है वो एडिशनल कैपिटल दी है, ठीक है ना। गीता इंट्रोड्यूस्ड ₹5 लाख, वो इंट्रोड्यूस्ड किए हुए हैं 5 लाख, देखो 5 लाख, ठीक है। अब बोलता है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब देखो एक प्रॉब्लम आपका यहां पर आ गया, प्रॉब्लम नंबर 2, ये प्रॉब्लम नंबर 2। अब इसका जो इंटरेस्ट निकाला जाना है बेटे, देखो कैसे निकालोगे इसका इंटरेस्ट हम। देखो ओपनिंग कैपिटल निकालने सिखाएंगे, इसको भी मैं हटा रहा हूं, अब देखो जगह की कमी हो जाएगी। टेबल शोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टिकुलर सीता एंड गीता ₹, एंड ₹। अब देखो हम यहां पर आ गए, देखो अब यहां पर ओपनिंग कैपिटल आपका दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल एक का दिया हुआ देखो 10 लाख ₹, 10 लाख इंटू 10% की बात किया गया है, और एक का दिया हुआ है 6 लाख ₹, इंटू इसकी भी 10% की बात किया जा रहा है, देखो ठीक है ना, क्लियर है। अब मान लो ईयर इन जो इसका हो रहा है वो 31 में, जब अप्रैल आपका बिगिनिंग है तो ईयर इन 31 मार्च होगा, कुछ नहीं बोला गया है तो ठीक है। तो पहले ओपनिंग कैपिटल पर हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट 10% के रेट से। देखो सीता का अमाउंट जो बन रहा है वो 1 लाख रुपीज बन रहा है, ये बन रहा है, और जो गीता का अमाउंट बन रहा है वो 60,000 रुपीज बन रहा है। तो हम लोग ये निकाल दिए। देखो इसके बाद देखो यहां पर आएगा ऐड की साइन देंगे हम लोग, ऐड करेंगे। यहां पर क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, अब देखो एडिशनल कैपिटल किसका किसका है, देखो कौन कौन एडिशन किया। यहां लिखा हुआ है कि ऑन, अब कब किया गया है, ऑन 1 जून 23 सीता इंट्रोड्यूस्ड किया है यहां पर, ठीक है, 2 लाख रुपीज। देखना सीता जो इंट्रोड्यूस्ड की है वो 2 लाख इंटू 10%, लेकिन इंटू जब इंट्रोड्यूस किया गया तब से लेकर ईयर एंड, यही निकालना है। डेट हम लिखे थे देखो टेबल में, तो 1 जून को निकाले हो तो 1 जून से लेकर आप जाओगे 31 मार्च तक। तो जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 10 मंथ हो रहा है। देखो भाई 10 मंथ का निकाला जाएगा 10/12। 1 जून से आप गिनोगे 31 मार्च 24, ईयर एंड तक जाना है। तो 1 जून टू 31 मार्च 24 विल बी 10 मंथ। तो 10 मंथ का इंटरेस्ट इसमें आएगा। देखो इसके बाद आगे देखो यहां पर क्या किया गया है, गीता विड्रॉ कर ली है फ्रॉम हर कैपिटल, लेकिन फिर यहां लिख रहा है कि 1 दिसंबर 23 को सीता विड्रॉ किए हैं 4 लाख फ्रॉम हर कैपिटल, एंड
गीता इंट्रोड्यूस, अब गीता भी इंट्रोड्यूस किया 5 लाख रुपया। देखो ये गीता जो इंट्रोड्यूस की 5 लाख, इसका 10% इंटू कब इंट्रोड्यूस की, तो अगला डेट देखो आया हुआ है बेटा, यहां पर अगला डेट जो आया हुआ है ये है 1 दिसंबर, क्लियर लिखा हुआ देखो यहां पर 1 दिसंबर। एक यहां पर 1 जून था डेट, एक यहां 1 दिसंबर है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ईयर एंड तक जाना है, दैट इज 4 मंथ। तो आपका यहां 4 मंथ की बात आएगा, 4/12 ये निकलेगा। देखो तो एडिशनल कैपिटल पर हम लोग निकालेंगे। देखो अब ये इंटरेस्ट, अब एडिशनल कैपिटल पर जब निकालोगे आप तो 2 लाख का 10% होता है। देखो 20,000 इंटू हम लोग 10/12 कर दे तो आपका ये देखो पॉइंट में आने लगा 16,667। इसको हम लोग अप्रोक्स कर ले रहे हैं, देखना 16,667 ये हो रहा है। और एक का देखो यहां पर आएगा 50,000 इंटू 4/12। तो देखो एक नेक्स्ट का भी अमाउंट जो है सेम ही आ जा रहा, देखना इसका भी सेम आ जा रहा है अप्रोक्स में 16,667। क्योंकि यहां पर 4 मंथ की निकाला जा रहा है ना, तो अमाउंट सेम ही आ जा रहा है, देखना कैलकुलेट करके आप लोग भी देख लेना। और यहां 10 मंथ का निकाला गया है पहला का, तो उसका भी अमाउंट बन रहा है 16,667 अप्रोक्स में। तो ये भी हम लोग निकाल लिए। इसमें हम लेस करने के लिए बात बोले थे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। अब ड्राइंग देखो लोग किया है, इसमें पहला जो पार्टनर है सीता, वो कितना भी ड्रॉ किया देखो यहां पर ऑन 1 जून को लिखा था सीता इंट्रोड्यूस एंड एडिशनल कैपिटल ₹2 लाख, ठीक है। एंड गीता विड्रॉ ₹1 लाख, गीता विड्रॉ किया 1 लाख रुपीज। अब गीता जो विड्रॉ की 1 लाख, इसका 10% जाने वाला है, देखना 10% इंटू कब विड्रॉ की है 1 जून को, तो 1 जून से 31 मार्च हम लोग जा रहे हैं, तो कितना मंथ आ रहा है 10 मंथ। तो 10 मंथ की बात हम लोग यहां पर करेंगे, देखो 10/100, ठीक है ना, सॉरी 10 मंथ की बात करना है, 10/12 ये जाएगा 10 मंथ। अब नेक्स्ट देखो यहां पर और क्या हुआ है, 1 दिसंबर को सीता विथड्रू, सीता विथड्रू किया कितना 4 लाख रुपीज, यहां पर है देखो 4 लाख रुपीज ये विड्रॉ किया। तो इसका भी हम लोग लेंगे यहां पर देखो 10% इंटू ये कब विड्रॉ की है 1 दिसंबर को, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीना देखो हो रहा है, तो 4/12 ये करेंगे हम लोग। अब इसका अमाउंट निकाल लो, देखो 40,000 इंटू 4/12। अब ये देखो आ रहा है अप्रोक्स में ही, ठीक है ना, 13,333 ये आ गया, देखना 13,333। इसके बाद जब जाएंगे हम लोग 1 लाख, तो 10,000 इंटू 10/12, देखो ये भी पॉइंट में आ रहा है 8,333 ये भी आ रहा है, देखो। अब ये सारा अमाउंट को एडलेस करना है, देखो 2 अमाउंट यहां पहला दूसरा ऐड हो रहा है, ठीक है ना, इसके साथ ये ऐड हो रहा है, लेकिन ये माइनस हो रहा है, देखो ड्राइंग वाला जो अमाउंट है ये माइनस हो रहा है। तो अब हम लोग यहां पर ऐड कर लेंगे 1 लाख प्लस 16,667 माइनस कर देंगे 13,333, तो आपका आ गया 1,03,334 ये हो रहा है, देखना 334। उधर चले जाओगे तो 60,000, ठीक है, इसमें प्लस कर देंगे हम लोग 16,667 ये हो जाएगा 667 ऐड हो गया, इसमें माइनस कर देंगे 8,333, तो ये आपका आएगा 68,334 ये देखो आ रहा है अमाउंट 334, ठीक है ना। चलो तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। देखो ओपनिंग कैपिटल पर निकाले हम लोग, इंटरेस्ट एडिशनल पर निकाले और ड्राइंग पर भी निकाले। अब मामला ड्राइंग वाला ही समझना है, देखो क्या हो रहा है बेटे। तो होप कि आपको ये टेबल कैलकुलेशन समझ में आया होगा, प्रॉब्लम क्लियर सामने दिख रहा है आपका। इस पर हम लोग यहां पर आंसर लेके आए हुए हैं, कैसे बनाइए, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी लॉजिक दे रहे हैं कि यहां पर ड्राइंग को लेस क्यों किया गया है।
जैसे मान लो कि ओपनिंग कैपिटल आपका जो था, अगर हम लोग सीता की बात करेंगे देखो अभी, तो ओपनिंग कैपिटल इसका 10 लाख। अगर हमारा ईयर यहां पर है मान लो 1 अप्रैल 23, तो इसकी एंडिंग कब हो जाएगा? 31 मार्च 24 को होगा, यह एंडिंग होने वाला है। ठीक है ना? इस डेट को और मैं नीचे कर रहा हूं, देखो कभी कभी क्या होता है कि दिखता नहीं है, इस डेट को मैं और नीचे ला रहा हूं। देखो अकाउंटिंग ईयर जो यहां पर स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 23 और ये एंड होगा 31 मार्च 24 को, ये एंड होगा यहां। ठीक है, अब यहां पर कैपिटल 10 लाख रुपीस था बेटे, 10 लाख। इसमें से आप क्या किया? विड्रॉ कर लिया पैसा। देखो विड्रॉ किए हो, विथ ड्रीव कर लिया, विड्रॉ किए हो। पैसा कब निकाल लिया इसमें से? देखो जो भी पैसा निकाला गया है विड्रॉ देखो किया गया है 4 लाख रुपए का, और दिसंबर में विड्रॉ किए हो आप। ये विड्रॉ जो किए हो ये 1 दिसंबर को 23 को कर दिए हो 4 लाख रुपीस, 4 लाख रुपीस। ठीक है, ये पैसा आप निकाले हो। अब बताओ, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, देखो और जगह नीचे बना रहा हूं मैं, यहां जगह और बना रहा हूं मैं। देखो ये जगह बना दिया। अब आप 10 लाख रुपया मान लो किसी को दिए हो, लेकिन उसमें से आप बीच में पैसा निकाल लिए हो 4 लाख रुपीस, तो बताओ पूरे साल का 10 लाख का आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्या? मिलेगा। पूरा साल ये पैसा कहां होल्ड हो रहा है? 10 लाख रुपया में से कितना रुपया निकाल लिया आप? 4 लाख रुपया निकाल लिया, 4 लाख। कब निकाला? 1 दिसंबर को। तो आपको देखो यहां से लेकर यहां तक का जो अमाउंट इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो 10 लाख पर निकलेगा। देखो 10 लाख पर। लेकिन जब इस डेट की बात करेंगे तो इस डेट से यहां तक का जो अब इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा 6 लाख पर, क्योंकि इस डेट पर 4 लाख रुपया जब दे दिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया, तो इस डेट पर कैपिटल आपका घट के 6 लाख आ जाएगा। तो इस डेट से इस डेट पर जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो 6 लाख का निकाला जाएगा। तो 10 लाख रुपीज का देख रहे हो, 10 लाख का 10%, ठीक है, ये निकालेंगे हम इनटू। अब 1/4 से लेकर 1/12 जाओगे तो अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीना। दिसंबर तो अभी स्टार्ट हुआ, तो 8/12 ये होता। और फिर आपको 4 लाख का निकालना पड़ता, 4 लाख का इंटू 10% इंटू। अब अप्रैल से लेके मार्च जाओगे, सॉरी दिसंबर, 1 दिसंबर से मार्च जाओगे तो दिसंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना का। देखो 4/12। तो आप ऐसे भी इंटरेस्ट निकाल सकते थे, देखो 2 अलग अलग अमाउंट पर। तो फिर आपको यहां ड्राइंग वाला जो कैलकुलेशन किए हो ये अलग से नहीं करना पड़ता अगर हम लोग ऐसे इंटरेस्ट निकालते तब। ठीक है ना? 10 लाख पर आपको 8 महीना का निकालना होगा और 4 लाख पर आपको 4 महीना का निकालना होगा। आंसर सेम आएगा, देखो निकाल कर देख लेना, आंसर सेम आएगा। तो इसमें क्या है कि उलझ जाओगे, टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बहुत ही शानदार तरीका ये वाला है कि पूरे साल का पहले निकाल दिए 10 लाख पर, आज जो ड्राइंग किया गया है देखो 4 मंथ का, देखो यहां जो ड्राइंग किया गया है उसको लेस कर दिए। अरे 4 महीना यहां बढ़ा दिए हैं तो 4 महीना का देखो अमाउंट यहां घटा दे रहे हैं। 8 महीना का जगह यहां 12 महीना का इंटरेस्ट निकाल दिया ना जी, 8 महीना का निकालना चाहिए था, लेकिन 12 महीना का पूरे साल का निकाल दिया। अब पूरे साल का निकाल के उसमें से 4 महीना का अमाउंट घटा दिए तो आ गया 8 पर ना। 12 महीना का यहां आप निकाला, 4 महीना घटा दिया तो आ गया 8 मंथ पर। तो देखो 8 मंथ पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो कैलकुलेशन ये भी शानदार कैलकुलेशन है। आप ऐसे अलग अलग करके बाइफरकेट करके निकालो या आप ऐसे निकाल दो, आंसर सेम आने वाला है, देख लेना। ठीक है, तो आपको ये क्लियर करके भी दिखाया कि इस तरह से भी निकाल सकते हो, इस तरह से निकाला जाएगा। तब कौन सी बात आएगी? देखो बीच में एडिशनल कैपिटल भी आपका आया हुआ है, इसी में एडिशनल कैपिटल भी आया हुआ था। कितना का एडिशनल कैपिटल आपका आया हुआ था? 2 लाख रुपया का। कब आया था? ये जो एडिशनल कैपिटल आया था वो 1 जून को आया था एडिशनल कैपिटल। तो उस पर तो अलग से इंटरेस्ट निकलता ही निकलता।
मामला तो ओपनिंग कैपिटल वाला था कि ओपनिंग कैपिटल से आप ये पैसा निकाल लिए हो, ठीक है ना, 1/12 को ये किए हुए हो, तो आप जैसे भी ओवरऑल इसको निकालना चाहोगे आंसर सेम आने वाला है, आंसर अलग से नहीं आने वाला है, अलग अलग आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। तो होप कि देखो आपको ये कैलकुलेशन और अभी तक की थ्योरी समझ में आया होगा। आज इसमें हमारा छूट किया गया, देखो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है। ये वीडियो काफी लंबा होने लगा, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं एंड करने वाले हैं। एक वीडियो इस पर और हम देंगे अभी, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देंगे। वो वीडियो छोटा वीडियो होगा, वो आपका लेक्चर नंबर 11 में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर आपको इसमें से कोई बात नहीं समझ में आ पाया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना भाई। देखो, और जितने भी नए लोग हो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो भाई। वीडियो शेयर कम हो रहा है, शेयर करो, और सब्सक्राइब भी कम हो रहा है, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा भी क्या है उत्साह एनर्जी बढ़ा रहना चाहिए और आपको अच्छा अच्छा वीडियो लाकर हम देते रहें, इजी कैलकुलेशन सिखाते रहें, ठीक है। तो आज वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। आज की बची हुई कुछ बात को अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरे तरह से फिर से देखना, रिमाइंड कर करके देखना, सीखने की प्रयास करना, प्रॉब्लम किताब से जाकर बुक से जाकर प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपका प्रॉब्लम बनेगा अगर आप इस चीज को समझ रहे हो। मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही रिलेटेड होगा, उसको हम अगले क्लास में अपलोड करूंगा, बनाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू यू ऑल।